हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी साहित्य की 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका आज हम लोग पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। इस सीरीज के हमारे पार्ट 2 कंप्लीट हो गए थे, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए ही न पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यह पंक्ति दी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तक्षशिला नगर की नदियों के मध्य स्थित था, सिंधु व झेलम नदी के। यहाँ पे हो जाएगा झेलम। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्ति दी गई है कबीरदास के द्वारा। उसके बाद प्रश्न है अगला, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। झरना काव्य संग्रह का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। गोदान किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवियों के नाम से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद प्रश्न है 111 नंबर, जो जिण शासन भाष्यों सो मई कहियों सारू, जो पालय सही भाव करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन। उसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? यह कहा गया महतो के द्वारा। किसके द्वारा? महतो के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। यह पंक्ति दी गई तुलसीदास के द्वारा। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है यहाँ पे, चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यह पंक्ति दी गई है रहीमदास के द्वारा। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। उसके बाद क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था क्या है? घनिष्ठतर। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त।
उसके बाद प्रश्न है गाथा, कोष्टक में लिखा हुआ गाहा, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक कौन सा है? एक घूंट। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 समस्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? बनारस अखबार को। खड़ी बोली को बनारस अखबार में मध्य देशी भाषा कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। अगला क्वेश्चन है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा? सुधावर्षण। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। उसके बाद क्वेश्चन है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो आंसर हो जाएगा यशोधरा की। उसके बाद क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और 145 नंबर क्वेश्चन है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जे चितवत इक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 150 नंबर क्वेश्चन है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा सूरदास।